फाइनली दोस्तों, झारखंड जेल कारागार कक्षपाल की भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। दोबारा से अब फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। अगले मंथ के 8 तारीख तक, मतलब 8 फरवरी तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसकी ए से लेकर जेड तक हम लोग बात करने वाले हैं। सैलरी, जॉब प्रोफाइल, ड्यूटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या कुछ बदलाव भी किया गया है? क्योंकि पिछली बार नोटिफिकेशन आउट करके कैंसिल करके फिर से रिलीज किया गया है। भाई कुछ बदलाव नहीं किया गया है। अब क्या क्या है एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसमें आप फॉर्म भरोगे, 100 रुपये 50 रुपये फीस लग रहा। क्वालिफिकेशन आपसे 10th मांगी जाती है। एज 18 से 25 साल आपकी यूआर और ईडब्ल्यूएस की रखी गई है। बाकी ओबीसी में BC1 BC2 जो है इनकी एज 18 से 27 है और SC ST वालों का 18 से 30 साल है। ये आपकी एज की क्राइटेरिया रखी गई है। हाइट इसमें एक 60 सेंटीमीटर है मेल कैंडिडेट का, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, और बाकी SC ST जो भी है इनका 155 हाइट है। और फीमेल की हाइट जो है 148 सेंटीमीटर है। बाकी आपका मेल का चेस्ट भी मापा जाता है। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोग जोड़ तो लीजिए। 10th पास हो, अगर आपकी एज 18 से 30 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। पूरे भारत के लिए है। अदर स्टेट के लड़के 18 से 25 के क्राइटेरिया में आएंगे। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी देखने को मिलता है। सबसे पहले तो फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के बाद होती है फिजिकल, फिजिकल के बाद रिटन, रिटन के बाद मेडिकल, देन ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होती है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। फिजिकल, फिजिकल की बात करें तो इसमें आपकी सिर्फ एक रनिंग होगी। पहले 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की रनिंग होती थी, अब मात्र 1.6 किलोमीटर की रनिंग है। मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में करनी है और महिलाओं को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 10 मिनट में करनी है। कुछ इस प्रकार से जो है आपकी रनिंग हो जाती है। रनिंग पास कर लेते हो, फिर आपकी एग्जाम की प्रक्रिया होती है। अब एग्जाम में 3 पेपर होता है। अब इसको देखकर भी बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे, भाई सिपाही के लिए, क्योंकि एक सिपाही लेवल की ही नौकरी है, जो कि मैं वीडियो के आगे बताने वाला हूँ। इसका जॉब प्रोफाइल वगैरह तो और ज्यादा क्लियर होगा। इतनी सारी एग्जाम, जी हाँ, यही तो सिलेक्शन प्रोसेस है, बदल नहीं रहा झारखंड का। रनिंग तो चेंज कर दिया सब, इसी के साथ साथ ये सब चेंज कर देता। हर एक एग्जामिनेशन में पहले रिटेन हो रहा है ताकि जनसंख्या कम हो जाए, तो ये फिजिकली करवा रहा। 10 लाख फॉर्म भराएगा, 4 साल तक दौड़े होगा। अब जो है समझ लो। देखिए, पेपर आपकी कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहला पेपर जो होता है, 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 80 क्वेश्चन हिंदी से रहता है, 40 क्वेश्चन आपकी इंग्लिश से रहती है। ये पेपर जो है सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है। मात्र 30% आपको मार्क्स लाने होते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है और 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग रहती है। एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स दिया जाता है और गलत करोगे तो एक काट लिया जाएगा। ठीक है, तो आपकी 120 में कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश से ही लाओ। आप 120 में 80 हिंदी पूछ रहा तो हिंदी से आप 30% क्वेश्चन सही कर दो, आपका काम हो जाएगा, है ना। उसके बाद होती है दूसरी पेपर। अब दूसरी पेपर जो होती है ये भी लैंग्वेज के लिए है। अब झारखंड में जो भी जनजाति रहती है उनकी लैंग्वेज है, जैसे कि आपकी हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, बहुत तरह की लैंग्वेज आपकी दी गई है। तो अमूमन बच्चे हिंदी ही चूज करेंगे। तो ये मान के चलो कि हिंदी में आपसे जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पे यहाँ भी 3 मार्क्स दिया जाएगा। 2 घंटे का पेपर होगा। 1/3 यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग रहता है। फिर तीसरी जो पेपर होती है वो आपकी मुख्य पेपर होती है, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन अलग लेवल से पूछा जाता है, जैसे कि जीएस से आपकी जो है 40 क्वेश्चन रहेंगे। झारखंड के स्पेशली झारखंड जीके जीएस से 50 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ से 10 क्वेश्चन रहेंगे और साइंस से 20 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार हो जाते हैं आपके 120 क्वेश्चन। अब आपकी मेरिट जो है पेपर 1 और पेपर 2 पे बनती है। मतलब कि ये जो जनजातीय लैंग्वेज है, क्षेत्रीय लैंग्वेज है ये, और प्लस आपकी जो थर्ड पेपर है, सेकेंड और थर्ड पेपर पे आपकी मेरिट बनाई जाती है। तो ये आपकी प्रक्रिया होती है। फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, आपकी मेरिट ये रिटन पे बनती है। अब रिटन निकालने के बाद से आपकी मेडिकल प्रक्रिया होती है, फिर ज्वाइनिंग करा लिया जाता है। अब इसकी जॉब प्रोफाइल, सैलरी क्या होती है? तो सैलरी लेवल 2 की नौकरी है। अमूमन 35,000 के आसपास सैलरी बनती है, 35 से 36,000। लेकिन अब 2026 चालू हो गया है, डीए भी 58% प्लस चल रहा, 8वां वेतन भी लग गया है। तो मान के चलो कि 50,000 के आसपास सैलरी लगभग अब हो जाएगी जब तक आप ज्वाइनिंग करोगे, 50 से 60 के बीच में। ठीक है जी। अब काम क्या करना होता है? अब कक्षपाल कारागार पुलिस है, इससे ही प्रतीक होता है कि इनकी ड्यूटी जेल के अंदर रहेगी। तो ये समझ लो कि जितना भी तुम्हारे झारखंड में जेल है, प्रत्येक जेल में, जेल जो होता है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो आपकी जेल के अंदर ड्यूटी रहेगी कैदियों की सुरक्षा में। अब उसमें 2-3 तरह की ड्यूटी होती है। एक गार्ड ड्यूटी होती है, टावर ड्यूटी होती है, गेट ड्यूटी होती है। यही सब ड्यूटी आपको करनी होती है। 4 घंटे 8 घंटे की शिफ्ट चलती है अमूमन जेल के अंदर।
तो यही आपकी 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, फिर उसके बाद से 16 घंटे आप रेस्ट करोगे, फिर 8 घंटे ड्यूटी करोगे, यही आपकी प्रक्रिया रहती है। कहीं भागा दौड़ी नहीं है, पब्लिक से कोई इंटरेक्शन नहीं है, मस्त आपको कोई जेल में के अंदर पोस्ट हो जाएगी, वहां पे नौकरी करना है और अपना समय काटना है। तो कुछ इस प्रकार से इसकी जॉब प्रोफाइल देखने को मिलेगी। अब इसमें समय भरपूर मिलेगा, 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद से आपका अपना समय होता है, आप जो चाहो करो, फैमिली के साथ समय दो, या पढ़ाई करना है पढ़ाई करो, ये सारी चीजें होती है। तो अब वैकेंसी आ ही गई है, झारखंड में तो ऐसे भी कोई वैकेंसी आती नहीं है, तो आप जरूर फॉर्म भर दो, चाहे झारखंड के हो चाहे कहीं से भी हो। भले फिजिकल ही पहले हो रहा, क्या करना है, फिजिकल जाके दे देना। ऐसे भी 1600 मीटर की रनिंग है 6 मिनट में, तो कम समय नहीं है। अगर 1-2 मंथ आप तैयारी कर लोगे और पहले से दौड़े हो तो आराम से हो जाएगा। महिलाओं के लिए तो बहुत समय है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर उसके बाद से आपको रिटन में, देखने में लग रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हिंदी पढ़ो और मैथ और जीके जीएस पढ़ो, तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। अब जीके जीएस में भले 8 गो सब्जेक्ट है, वो अलग चीज है, लेकिन मैथ, हिंदी, जीके जीएस ये आपको पढ़ना है, जो कि अमूमन सारे एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि यूपी बिहार जैसे एग्जाम में भी आपको यही सब्जेक्ट रहता है। बस इसमें 3 पेपर हो गया है, तो थोड़ा सा लेंदी रहता है ना। तीनों पेपर एक ही दिन 6 घंटा में आपको देना होगा। तो ये इसकी संपूर्ण जानकारी हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप एलिजिबल है तो जरूर इस फॉर्म को भरें। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएंगे। जय हिंद।